तो देखो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम लोग अपने श्री रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी को अपना हाथ पकड़ाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से भगवान आपका हाथ पकड़ेंगे। देखो एक बड़ी सुंदर कथा है। एक संत के पास कोई सज्जन गया और जाकर के उसने उन संत से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के जेब से 1100 रुपये निकाले और 1100 रुपये निकाल करके उनके चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में चढ़ाने लगा। तो वो संत महाराज जी ने ऐसे हाथ करके उसे रोका, बोले बेटा रुको, ऐसा है लाला, हमें जे गुरु दक्षिणा नाय चाहिए तुम्हारी। तो वह सज्जन ने पूछी कि महाराज फिर आपको क्या चाहिए? बोले बेटा हमें तो ऐसी गुरु दक्षिणा चाहिए जो संसार में किसी काम की न हो। माने संसार में जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ एकदम व्यर्थ हो, ऐसी कोई गुरु दक्षिणा हमें आप दे जाओ। हम बड़ी प्रसन्नता से सहर्ष उसे स्वीकार कर लेंगे। कथा बड़ी सुंदर है, ध्यान दे करके आप लोग श्रवण करें। तो देखो वो संत जब ऐसा कहने लगे तो वो सज्जन ने कहा ठीक है गुरु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा लेकर के चेला बन करके वो सज्जन चल दिए और अब ढूंढ रहे हैं कि ऐसी संसार में कौन सी वस्तु है, ऐसा संसार में कौन सा पदार्थ है जो व्यर्थ है, माने जो किसी के काम का नहीं है। ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो अचानक से दिमाग घूमा, अचानक से मन में आया कि सबसे व्यर्थ तो संसार में मिट्टी है, तो क्यों न एक मुट्ठी भर के मिट्टी ले जाऊं और ले जा कर के गुरुजी के चरणों में चढ़ा दूं। तो जैसे ही वो सज्जन मिट्टी भरने के लिए हाथ नीचे करने लगा, इतनी देर में धरती मैया बोल पड़ी और धरती मैया ने कहा अरे भैया रुको रुको, क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा सोचो तो सही, थोड़ा विचार तो करो। क्या आप मुझे एकदम व्यर्थ समझ रहे हो, किसी काम का नहीं समझ रहे हो? यदि आप विचार करो तो सोचो कि सोना कहाँ से आया, चांदी कहाँ से आई, हीरे कहाँ से आए, जवाहरात कहाँ से आए, तांबा कहाँ से आया, कांसा कहाँ से आया, पीतल कहाँ से आया, और ये जो संसार में जो कुछ भी मौजूद है आज के समय में वो कहाँ से आया? आसमान से तो टपका नहीं, हवा से उड़ के नहीं आया, तो कहाँ से आया? तो जब उस सज्जन ने विचार किया तो हाथ जोड़े और कान पकड़े, बोले मैया मोकू माफ कर दे। धरती मैया ने साफ साफ संदेश दे दिया कि अरे बालक, तू मुझे व्यर्थ समझ रहा है। माने संसार में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी महत्ता तो मेरी ही है। संसार के अंदर जो कुछ भी है वो मेरे ही गर्भ से तो प्रकट हुआ है, और जिस अन्न को पा करके तेरा जीवन यापन हो रहा है, जिन कपड़ों को पहन करके तेरा शरीर ढका जा रहा है, वो कहाँ से आए?
तो देखो धरती माता के गर्भ से ही सारे संसार का खजाना प्रकट हुआ है। इसलिए हम लोग जिस मिट्टी को व्यर्थ समझते हैं, माने सबसे छोटी चीज समझते हैं, वास्तव में वो सबसे कीमती और सबसे बड़ी चीज है। सज्जन ने माफी मांगी और माफी मांग करके आगे की तरफ बढ़ा तो आगे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उस सज्जन ने उस पत्थर के टुकड़े को हाथ में पकड़ना चाहा, लेना चाहा। इतनी देर में पत्थर का टुकड़ा बोल पड़ा, अरे भैया जरा ठहरो तो सही। तो सज्जन ने कहा कि हाँ भैया बताओ क्या बात है। बोले देखो तुम हमें बेमतलब में व्यर्थ समझ रहे हो, जरा विचार करो तुम जिस घर में रहते हो वो घर काहे से बना है। भाई ये जितने घर बने हैं, जितने संसार में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बंगले बने, काहे के बने? अरे पत्थर के ही तो बने हैं। और फिर जिस मंदिर में भगवान विराजमान हैं मूर्ति के रूप में, एक हमारे लिए श्री विग्रह के रूप में, सोचो कि वो मूर्ति काहे की बनी है? अरे वो भी तो पत्थर की बनी है। और जो मूर्ति जिस मंदिर में विराजमान है वो मंदिर काहे का बना है? माने भगवान से लेकर के, मंदिर से लेकर के, घर से, कोठी से, बंगला से लेकर के संसार में जो कुछ भी बना हुआ दिखाई दे रहा है वो सब कहाँ से बना है? अरे भैया वो सब पत्थर से ही तो बना है। तो पत्थर भी बेस कीमती है, पत्थर भी व्यर्थ नहीं है। उस सज्जन ने पत्थर के हाथ जोड़े, बोले हे पत्थर देवता हमको माफ कर देना भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कान पकड़ करके माफी मांग रहे। हमें नहीं पता था कि आपकी महिमा इतनी बड़ी है। लेकिन अब वो सज्जन विचार कर रहा है कि मेरी नजर में मिट्टी और पत्थर को छोड़ करके संसार में हर वस्तु की कुछ न कुछ कीमत है। माने हर वस्तु की अहमियत है, हर वस्तु की सत्ता है। फ्री में कुछ नहीं है। मैं समझ रहा था कि शायद मिट्टी और पत्थर ये सब वैसे ही हैं, बेकार हैं, ये तो फ्री फंड की चीज़ें। लेकिन विचार करो तो सबसे बेशकीमती तो मिट्टी और पत्थर ही है, जिससे सारा संसार बना है। उस सज्जन को कुछ समझ में नहीं आया, आगे की तरफ बढ़ा तो आगे उसे एक संत मिले। और फिर वो संत ने जब उन संतों के चरणों में प्रणाम करके अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, मेरी समस्या का, मेरी शंका का समाधान करो। गुरुजी ने तो कह दिया कि भैया संसार में जो बेमतलब की वस्तु है, बेमतलब का पदार्थ है, जो सबसे ज़्यादा व्यर्थ चीज़ है, वो तुम ले आओ, उसे हम अपनी गुरु दक्षिणा में ले लेंगे। लेकिन महाराज मोए तो संसार में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई बिना मतलब का व्यर्थ ही हो, जिसकी कोई न कोई कीमत न हो। तो संतों के पास तो जुक्ति होती है और जुक्ति से ही मुक्ति होती है। संत ने समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, अरे तू संसार में क्यों ढूंढ रहा है? तूने अपने अंदर झांकने का प्रयास क्यों नहीं किया? संसार में तो मिट्टी की भी कीमत है, पत्थर की भी कीमत है, और संसार में जो कुछ है सबकी अपनी अपनी कीमत है। लेकिन भैया तेरे अंदर ये जो मैं ही करता हूँ, मेरे करने से ही होता है,
मेरी सत्ता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा धन, ये जो भैया तेरे अंदर ये जो मैं भरी हुई है, माने तेरे अंदर ये जो अहंकार है, इस अहंकार का संसार में कोई मोल नहीं है, ये एकदम बेमतलब है, ये व्यर्थ है। तो अरे बाबरे तू समझा नहीं, जिन्होंने तुझे अपना शिष्य बनाया है वो गुरुदेव तेरे से तेरा अहंकार अपने चरणों में भेंट चढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु दक्षिणा लेने के बाद हमारा एक नया जन्म होता है, एक नया जीवन होता है। तो गुरु दक्षिणा लेने के बाद फिर हमारा जीवन एकदम अहंकार से रहित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के बाद हमारा एकदम से अहंकार रहित होना चाहिए। जिस दिन अहंकार शून्य हम लोग हो जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर से हमारी मैं समाप्त हो जाएगी, यदि किसी प्रकार की कोई हानि हो गई तो भगवान की इच्छा है, हरी इच्छा है, ऐसा सोच लेंगे। यदि जीवन में कोई लाभ हो गया तो भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, ऐसा समझ लेंगे, ऐसा सोच लेंगे। समझ लेना कि उसी दिन तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस कथा के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हमें हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए बहुत सारे दृष्टांतों का, बहुत सारी कथाओं का, बहुत सारी कहानियों का श्रवण करना है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा का 16 दिवसीय अनुष्ठान माँ भगवती यमुना के परम पावन तट पर श्रीधाम वृंदावन में श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और यमुना जी के किनारे पर कथा हो रही हो, यमुना मैया के किनारे पर हम लोग बैठे हों, और वो भी श्रीधाम वृंदावन में, तो यमुना मैया का स्मरण न किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए एक भाव के माध्यम से हम लोग अपनी यमुना महारानी का, अपने श्री ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी का स्मरण कर लें, क्योंकि यमुना महारानी यदि प्रसन्न हो जाएंगी तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा का हमें बड़ा ही आनंद आएगा। तो देखो कैसा यमुना महारानी का कैसा दिव्य स्वरूप है, यमुना महारानी का कैसा अद्भुत जल है, उसका इस भाव के माध्यम से हम लोग दर्शन करें और आनंद लें।